हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ये मैंने आपको वन लीनियर फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। DSSB, TGT एंड नेचुरल साइंस, सीटेट पेपर 2 और वर्क 2 में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनुभा स्टडी फैक्ट्स। एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना होगा। एरिस्टोटल अरस्तु जिसे हम कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी कहलाते हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई किया था। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है, APD कैंडोले ने दिया था। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या है? टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफाई करना चीज़ों को। कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले हम चीज़ों को उसके कैरेक्टर्स देखकर जज करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे और फिर उसका नाम रखेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ना सीरियलिटी से पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है कैरोलस लीनियस ने 2 बुक्स लिखी थी। प्लांट्स के बारे में स्पीसीज प्लांटेरम में लिखा था और एनिमल्स के बारे में सिस्टेमा नेचुरी में लिखा था। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN का इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और ICNB का इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर B पहले आए तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और B बाद में आए तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बॉटनिकल गार्डन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता में। बात कर रहे हैं कैरोलस लीनियस के बारे में, तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाई मतलब 2, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एक नाम होगा जीनस का और दूसरा होगा स्पीसीज का। स्पीसीज को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। अब इसके क्या रूल्स हैं कि जो वर्ड लिखा है वो कैसे इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। ये रीज़न क्यों कि भाई लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों होना चाहिए? तो डेड लैंग्वेज है और इसमें रूल्स फिक्स्ड होते हैं। अंडरलाइन सेपरेटली, किस तरीके से? सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। ये किसका साइंटिफिक नेम है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की क्या होती है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। इसमें देखा जाता है कि क्या क्या समानताएं, क्या क्या विषमताएं हैं। पर्पस इसका क्या है कि आइडेंटिफाई करना चीज़ों को। 2 कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिनको हम कपलेट कहते हैं, और ईच स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। जिसके बारे में जिससे जानकारी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? लीड बोलते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है? स्टडी ऑफ वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में स्टडी करना मोनोग्राफ कहलाता है। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड होता है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट प्लांट्स और मैनुअल होता है स्पीसीज के लिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अगर आपको किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताना है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। मेटाबॉलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड लिविंग सिस्टम्स। जो भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सा। टैक्सा क्या है? टैक्सा डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट लेवल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कैटेगरीज को एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग टैक्सा हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैसे होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है मतलब कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन की वजह से हो, म्यूचुअली इंक्लूसिव। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेपरेटली होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड।
फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन रिप्लेस करता है लॉस्ट पार्ट को। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, हर एक पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होना। रीजनरेशन क्या होता है, रिप्लेस करता है वो लॉस्ट पार्ट को। किस में होता है, प्लेन एरिया में। बर्डिंग किस किस में देखा गया है, हाइड्रा और ईस्ट में। इसमें एक बर्ड फॉर्म होती है, वो बर्ड मेन बॉडी से सेपरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। फिजन किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में। ये आप लोगों को ना ऑर्डर लर्न रखना है, किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। अब ये फाइलम और डिवीज़न है तो फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम के नेम हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। जीनस क्या है, होमो। स्पीसीज क्या है, सेपियंस। फैमिली, होमिनिडी। जीनस, होमो, फैमिली, होमिनिडी। जीनस, होमो, फैमिली, होमिनिडी। ऑर्डर, प्राइमेटा। क्लास, मैमेलिया। फाइलम, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का। जीनस हो गया फैमिली, मस्किडी। जीनस मस्का, फैमिली मस्किडी। ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा। तो आप ये याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, दिया से, DIA, दिया। तो हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का मस्किडी, डिप्टेरा इंसेक्टा और ऑर्थोपोडा। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जीनस हो गया, फैमिली एनाकार्डियेसी। ऑर्डर सैपिनिडल्स, क्लास डाइकोटिलिडन और फाइलम या डिवीजन में इसको क्या, एंजियोस्पर्म। वी, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस हो गया, फैमिली पोएसी हो गई। ऑर्डर पोएल्स हो गया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, गेहूं की रोटी खाने से पहले हम किसका ब्रेकफास्ट करते हैं, तो पोए का। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन और फाइलम एंजियोस्पर्म। तो गाइज यहाँ पर ये लिविंग वर्ड से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ये आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस वर्क 2 और CTET पेपर 2 में हेल्प करेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या रहता है कि YouTube का ये एल्गोरिदम है कि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमारी वीडियो उतनी ज़्यादा ही दूसरों के मोबाइल में पहुंचेगी। तो चलिए फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ हम अगली बार मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।